आदत आदत छूटती नहीं ना, क्या करूं क्या करूं। आदत, हर चीज़ के डीप में, रूट में जाने की कोशिश करना लाइफ में। देखो, लाइफ में अनेक प्रॉब्लम हैं, वो क्रिएट कहाँ से होती है। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यदि मेरा मन खराब हो रहा है, किसी को देख करके, या फिर नहीं भी देखे हैं फिर भी खराब हो रहा है मन, ये भीतर जो वासनाएं उठ रही है उसको देखना, बस है ना, कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है। तो इसके भीतर जाता गया, पहले तो इसके बहुत ज़्यादा एडिक्ट था, तो क्या झूठ क्या बोलना, प्रकृति के अनुरूप शरीर में जैसी क्रियाएं होती है वैसे ही उसी के अनुरूप चलता रहा। तो इससे मैं मतलब एडिक्ट हो चुका था, तो उसको देखा कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे एडिक्ट हुआ, क्यों हुआ, ये उत्पन्न कहाँ से होता है। फॉर एग्जांपल कि मेरी इच्छा हो रही है, वासना की एक इच्छा हो रही है, भीतर से कामनाएं उठ रही है, तो वो उसको कैसे, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसको देखा मैंने, ऑब्ज़र्व किया कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो देखा कि मैंने कोई वीडियो देखा था, कोई फ़ोटोज़ देखा था, किसी वीडियो में ऐसे ऐसे हरकतें थी जो वासना को भीतर से उत्तेजित करने का कार्य होता है। उससे धीरे से जो वासना है वो उत्तेजित हो रहा है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। मैंने कहीं वीडियो के थ्रू देखा, किसी संगीत के माध्यम से, किसी पिक्चर के माध्यम से, या किसी फ़ोटो के माध्यम से मैंने देखा, जहाँ से ये भीतर की जो कामनाएं हैं वो उठ रही है। तो अच्छा, वो वीडियो में है, उस वीडियो को मैंने देखा, इट मीन्स इंद्री से, आँख से मैंने देखा, जिसके कारण से उसका जो पिक्चर है वो मेरे दिमाग में छप चुका है। बात समझने की कोशिश करना, मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं भी कुछ भी यदि डिजायर उत्पन्न हो रहा है भीतर से, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स जो है वो आँख ही है, वो कान ही है, वो नाक ही है, वो त्वचा ही है, वो हमारी पांचों इंद्रियां ही है, जिसके कारण से मस्तिष्क में ऐसा चित्र बन रहा है, ऐसा मन में ऐसा विचार बन रहे हैं, ऐसे डिजायर बन रहे हैं, बिकॉज मैंने आँख से उस चीज़ को उस वक्त देखा जो कि उत्तेजक था, जिसके कारण से धीरे धीरे जो है उत्तेजनाएं पैदा होने लगी। फिर बाद में ये सोच भी नहीं आता कि ये उत्पन्न कहाँ से हुआ ना, उसी के अनुरूप जो है, मन के अनुरूप फिर शरीर जो है वो ढलने लगता है, फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो देखना होगा ना कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है। तो देखा, इंद्री, बार बार कहीं बोला जा रहा है, श्रीमद् भगवद गीता या फिर किसी भी उपनिषद में ये बोला जा रहा है कि इंद्री को संतुलित करना ही होगा, इंद्री को नियंत्रित करना ही होगा, और उसको नियंत्रित करने के उपाय भी दिए गए। अच्छा, ये सोचा कि इंद्री जो है वो अनियंत्रित क्यों होता है, तो उसका भी कारण समझ में आया कि उसका भी कुछ फैक्टर जो है वो भोजन पर ही निर्भर करता है। जैसा भोजन रहेगा उसी के अनुरूप जो है वो इंद्रिया कार्य करेगा, वैसे ही हमारे भीतर जो है हार्मोन्स स्राव होंगे, और उस हार्मोन के अनुरूप जो है इंद्रिया अपना रिएक्शन देगा, रिएक्ट करेगा, और इंद्री के माध्यम से हम फिर किसी वीडियो को देखेंगे, किसी पिक्चर, किसी फोटो को देखेंगे, और फिर मन के अनुरूप चलने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कारण उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? कारण उत्पन्न हो रहा है भोजन, कारण उत्पन्न हो रहा है
आँख से मैंने कुछ उत्तेजक चीज़ देखा, यही 2-3 कारण था। और एक और कारण था कि खाली रहना। क्या करूं? जब खाली रहते हैं ना तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। तो प्रॉब्लम यहीं से भी शुरू हुआ, खाली रहना। दूसरा है इंद्रियों से कुछ उत्तेजक चीज़ें देखना। तीसरा है उत्तेजक भोजन करना। ये 3 ही कारण हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है उत्तेजना के लिए, वासनाओं के लिए। और कैसे वातावरण में हम रह रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। कैसे दोस्तों के साथ हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी आ सकता है। तो ये 3-4 फैक्टर होता है जिसको ध्यान से देखा जाए तो यहीं से उत्पन्न होती है मन के अनुरूप चलने का खेल। और मन में ऐसा चीज़ बैठ गया तो फिर उसके अनुरूप चलना ही पड़ता है। खैर, उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मन तो ऑटोमेटिक नियंत्रित नहीं होगा। उसे नियंत्रित करने के लिए हमें इंद्रिय से ऐसे चीज़ को लेना होगा। इंद्रिय से यानी कि आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन को लगातार लेता रहना होगा कि मन जो है उसके बाहर ना सोच सके, उसी दायरे में ही सोच कर रह जाए। क्योंकि मन जो है यहीं से ही जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं बस उसी से रिलेटेड कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ बना सकता है, कुछ खोज सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो थॉट प्रोसेस चलता रहता है। तो थॉट प्रोसेस का भी कनेक्शन इसी से है कि हम कैसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो सारा फोकस जहाँ पर जाता है दैट इज़ भोजन, इंद्रियाँ। कहाँ मैं अपनी इंद्रियों को लगा रहा हूँ? क्या मैं अपनी इंद्रियों को सही जगह पर राइट इंफॉर्मेशन लेने में लगा रहा हूँ, या फिर कहीं भी जो मुझे होश ही नहीं है कि इसे कहाँ लगाना चाहिए? क्योंकि जहाँ भी तुम रखोगे वहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेता ही रहेगा, ये रुकता नहीं है, ये स्विच ऑफ प्रोसेस नहीं है इसमें कभी भी। तुम जहाँ बैठ गए, जैसे लोगों के साथ बैठ गए, जैसे इन्वायरमेंट में रह गए, वहाँ से ये लगातार इंफॉर्मेशन लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा। चाहे वो कान के थ्रू हो, आँख के थ्रू हो, त्वचा के थ्रू हो, ये इंफॉर्मेशन लेता ही रहेगा। और वैसे ही फिर थॉट प्रोसेस हो जाएगी। और जैसे ही थॉट प्रोसेस होगी फिर उसी मन के अनुरूप एक्शन होता है। सो सारा खेल जो है वो इंफॉर्मेशन से है कि कैसी जगह से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। कोई चीज़ यदि इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा, क्योंकि सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो ऐसी चीज़ों में हैं जो हमें एडिक्ट कर दे, जो हमें क्विक प्लीजर दे। तो ऐसे चीज़ों से खुद को ऊपर उठाना होगा। जहाँ पास कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ना हो फिर भी उस चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, जनरेट करना होगा भीतर से, क्योंकि वहाँ तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती नहीं है। वहाँ इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है। नहीं करोगे लाइफ कौन सी ट्रैप पर चली जाएगी, कौन से ट्रैप में जाकर के फंस जाएगी, फिर उससे निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये डिसाइड हमें करना होता है, ये चयन हमें करना होता है। क्या हम क्विक प्लीजर के चक्कर में लाइफ तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं? जहाँ से भी तुरंत हमें खुशी मिलता हो, हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता हो तुरंत, वो हर चीज़, बोल रहा हूँ, वो हर चीज़ जीवन को एक ट्रैप में फंसा देगा, एक जाल में, एक एडिक्शन में फंसा देगा, जिससे निकलना फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, ट्रैप।
थैंक यू।